नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम छत्तीसगढ़ के नवंबर महीने का करंट अफेयर्स करने वाले हैं, नवंबर 2024 का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम CGPSC और CG व्यापम से जुड़े हुए सभी प्रकार के एग्जाम में काम आएगा। और यह जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली MCQ फॉर्मेट में रहेगा, ताकि आपको एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। इसके अलावा हमारा यह चैनल है जिसमें सभी प्रकार के वीडियो सीरीज लगभग डल रहे हैं, जिसमें किसी विशेष टॉपिक पे कोई मुद्दा है तो उस पर बनाया जाता है। कंप्यूटर की सीरीज चल रही, इतिहास की सीरीज चल रही, विज्ञान सीरीज चल रहे हैं, जो कि आप आरक्षक भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, ADO के आने वाले हैं, उससे संबंधित आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल में लगातार व्यूज आ रहे हैं और नौकरी से जुड़े हुए हम सभी अपडेट डालते हैं। तो आइए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर का अपडेट मिलता रहे। और हम आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, नवा रायपुर में फिल्म सिटी और जनजाति कन्वेंशन सेंटर के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूरी दिए हैं। देखिए, कितना करोड़ रुपए मंजूरी दिया है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए इजी होगा। देखिए, फिल्म सिटी का अनाउंस किया है, फिल्म सिटी का नाम क्या है ये आपको पता चलेगा। जनजाति कन्वेंशन सेंटर का भी है, और ये कहाँ किया है, नवा रायपुर में। तो पहले 2 चीजें जान लीजिए। उसके अलावा इन दोनों चीजों के लिए कितना करोड़ सैंक्शन किया गया, 147 करोड़ रुपीस। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, नवा रायपुर में 147 करोड़ से फिल्म सिटी और जनजाति कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री CM साय जो है वो कह रहे हैं कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैंने आपको कहा कि फिल्म सिटी का नाम क्या होगा। देखिए, फिल्म सिटी का क्या नाम होगा, देखिए, चित्रोत्पला फिल्म सिटी। क्या नाम होगा, चित्रोत्पला फिल्म सिटी। और यह जो नया रायपुर के एक बड़े से क्षेत्र में बनाया जा रहा है, और टोटल इसकी लागत कितनी है, 147 करोड़ है, ये कन्वेंशन जनजाति कन्वेंशन सेंटर के साथ मिला करके। ठीक है। इसके अलावा क्या है इस चीज में इंपॉर्टेंट, कि दोनों चीजें जो है वो टूरिज्म विभाग के द्वारा किया जा रहा है, टूरिज्म बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। और वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन टूरिज्म मंत्री जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। और अगर टूरिज्म यहाँ पे लगातार बढ़ेगा, नया रायपुर में फिल्म सिटी होगा, तो छत्तीसगढ़ी नाटकों को भी यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, फिल्म सिटी के रूप में। और भी चीजें होंगी, और वेलनेस रिजॉर्ट भी खुल रहा है, नेचर सिटी भी खुल रहा है। तो ये सभी नया रायपुर में हो रहा है। ठीक है, जो वर्तमान में अभी हमारे छत्तीसगढ़ से, नया रायपुर से 20 किलोमीटर के दूरी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दिसंबर में आयोजित होने वाले अलंकरण समारोह में राज्य की पुलिस को पुरस्कार वितरण किसके द्वारा किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अलंकरण समारोह किस लिए आयोजित किया जा रहा है। तो पुलिस को एक पदक मिलने वाली है। कौन सा पदक, राष्ट्रपति पदक। हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है 12वीं ऐसी पुलिस है जो भारत देश में 12th नंबर की ऐसी पुलिस है जिसको राष्ट्रपति पदक मिल रहा है। किस क्षेत्र में, बेसिक पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए। बेसिक पुलिसिंग बोला जाता है, बेसिक पुलिसिंग में लगातार अच्छा काम करने के लिए। इसके तहत क्या होता है, गांव वाले को या ग्रामीण इलाकों में जो रहने वाले, उसको पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है, और कहीं ना कहीं जो है नक्सल उन्मूलन में खासतौर पे काम किया है। ध्यान रखेंगे, नक्सल उन्मूलन में खासतौर पे काम किया है। अब बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये जो है, गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो अभी दिसंबर महीने में छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। उसी सम्मान समारोह में यह जो पुलिस पदक प्रोवाइड किया जाएगा। अब देख लेते हैं, यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाला छत्तीसगढ़ देश का 12वां राज्य है। तो छत्तीसगढ़ कौन से राज्य है, 12वां नंबर का, ये पहला याद करेंगे। और पुलिस को मिला राष्ट्रपति ध्वज सम्मान। दिसंबर में होने वाले अलंकरण समारोह की तैयारी जोरों शोरों पर है। तो अब क्या समझे इसमें आपने, कि अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा, राष्ट्रपति ध्वज दिया जाएगा। हमारा 12वां नंबर का पुलिस है छत्तीसगढ़ के पुलिस। तो इसको किस लिए दिया जा रहा है, यहाँ पे एक उद्देश्य से लिखा होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। इसमें राज्य में बेहतर पुलिसिंग करने के लिए दिया जाता है। देखिए क्या, एक बार पढ़ लेता हूँ। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान मिला है। यह किसी भी राज्य के पुलिस को मिलने वाले सर्वोच्च सम्मान है। दिसंबर में आयोजित होने वाली इस अलंकरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य की पुलिस को सम्मान प्रदान करेंगे। इसकी तैयारी पुलिस परेड मैदान में की जा रही है। राज्य के 33 जिलों में आए पुलिस कर्मचारी और अधिकारी परेड का रिहर्सल। पुलिस ध्वज सम्मान के लिए सामान्य परेड नहीं किए जाएंगे, विशेष तौर पे होगा। ठीक है, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ध्वज किसी भी राज्य, किसी भी पुलिस या सैन्य बल के लिए सर्वोच्च मान्यता मानी जाती है, या किसी भी राज्य की पुलिस की निष्ठा
कर्तव्य परायणता और परिश्रम की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को यह सम्मान मिलना ऐतिहासिक गौरवपूर्ण क्षण है। अब समझे। और एक और, राष्ट्रपति द्वारा पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, तो दिसंबर में सम्मान समारोह होगा। आप इसी के साथ आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर अजय मंडल को 30 लाख रुपए की बोली के साथ किस आईपीएल टीम ने अपने साथ शामिल किया? पहला बात तो ये है अजय मंडल जी, है ना, 30 लाख रुपए में खरीदा गया है। अभी आप पता है कि आईपीएल में 8-9 टीम, 10-12 टीम रहती है, अलग अलग टीम है, उसमें से अजय मंडल को कौन सी टीम में लिया गया है बताएंगे आप? यह जो है दिल्ली कैपिटल्स टीम के द्वारा अजय मंडल को बिडिंग किया गया है, नीलामी करी गई है, और वो जो है उस टीम में शामिल होंगे और उस टीम के द्वारा खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में अनावरित छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, आपको पता है कि प्रीवियस में औद्योगिक नीति जो बनाई गई थी भूपेश सरकार के द्वारा, वो समाप्त हो चुकी है, और राज्य की नई नीति सीएम साई के द्वारा बनाया गया है। यह कौन से क्रम की नीति है बताएंगे? कौन से क्रम की? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं? बताओ। देखते हैं इधर। सीएम साहब बोले 1000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। उद्योग नीति, नई औद्योगिक नीति विकास नीति जारी, 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार। फोकस क्या है? राज्य की नई औद्योगिक नीति को हमने रोजगार परक बनाया है, उनका कहना है। फोकस केंद्र सरकार के विजन 2047। अब इसको देखो, विजन 2047 आपको पता होगा कि हमारा भारत देश जो है वो डेवलप्ड कंट्री, क्या डेवलप्ड कंट्री, डेवलप मतलब विकसित कंट्री बनने की ओर अग्रसर है, इस हिसाब से माना जा रहा है। इसका आंसर जो होगा वो 6वीं औद्योगिक नीति होगी दोस्तों। 6वीं औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की। टेन्योर क्या होगा? 2024 से 2030, 2024 से 2030। ठीक है, इसको पढ़िए, स्क्रीन में जो लिखा हुआ है। कब से लागू हो रहा है? 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डेट के साथ ध्यान रखेंगे, पीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मुख्य फोकस क्या है? सर्विस सेक्टर के उद्योग स्थापना को बढ़ावा देंगे। आप इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं उसके लिए है कि सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीजें गिनी जाती है, पहले मुझे बताओ। टूरिज्म सर्विस सेक्टर में आता है क्या? बताओ। हाँ आता है। परिवहन आता है क्या ये सर्विस सेक्टर में? हाँ आता है। और क्या चीज आता है? टेलीकॉम। ठीक है, मैंने 3 सर्विस सेक्टर बता दिया। और जितने भी आईटी कंपनी हैं, इंफोसिस, विप्रो और भी टीसीएस, सभी जो है सर्विस सेक्टर पे काम करी। टूरिज्म है, बस संचालन है, आप सब जानते हो टेक्नोलॉजी का जमाना, उसको सर्विस सेक्टर में काउंट करते हैं। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक भी होता है, वो सभी जानते हो आप लोग। मुख्य बिंदु देख लीजिए इसमें से। ठीक है, राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त, अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, जिनमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री भी शामिल है। पैरामिलिट्री क्या क्या आता है? सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी के एम्प्लॉय, सीआईएसएफ के एम्प्लॉय, ऐसा सब आते हैं। को जमीन, बिजली, पानी की सुविधाओं में छूट दी जाएगी। इतने कैटेगरी के लोगों को जमीन, बिजली, पानी में छूट दी जाएगी ताकि वह अपना उद्योग स्थापित कर सके। दूसरा है नक्सल प्रभावित, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन के पात्र होंगे। उन्हें भी उद्योग लगाने में कई सुविधाएं, छूट मिलेंगी। अब आपको पूछा जाएगा कि इसमें देखो एससी और एसटी को दिया है, इसमें ओबीसी को नहीं लिखा है, इसमें जनरल को नहीं लिखा है, इसमें स्पेशली मेल को नहीं लिखा है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो कौन सी कैटेगरी को कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है राज्य के प्रशिक्षित लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग के लिए प्रति व्यक्ति, बताओ, 15,000 रुपए का ट्रेनिंग फंड देने का नियम बनाया गया। कोई भी व्यक्ति ट्रेनिंग ले सकता है, 15,000 रुपए का प्रति व्यक्ति के लिए फंड है। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको पहले काम या जॉब असाइन करने से पहले। चौथा है माइक्रो स्मॉल मीडियम, एमएसएमई बोलते हैं, इंटरप्राइजेस, एमएसएमई को लेकर पहली बार नई औद्योगिक नीति में सर्विस सेक्टर को पर फोकस किया गया है। एमएसएमई में पहले जो है ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, पहले सर्विस सेक्टर नहीं आता था। पहले द्वितीयक सेक्टर ज्यादातर बिजनेस जो होते हैं ना, बिजनेस मतलब जैसे आप रायपुर में अगर रहते होगे तो सिलतरा, उरला तरफ जो बिजनेस है उसको माना जाता था, प्लांट को माना जाता था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत राज्य में कहाँ उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्या उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? बताइए। कोरबा बिलासपुर रायपुर, बिलासपुर रायगढ़ भिलाई,
रायपुर, भिलाई, जगदलपुर, रायपुर दुर्ग, रायपुर। तो आपका आंसर है कोरबा। आपको पता है कोरबा में एनटीपीसी है। बिलासपुर, बिलासपुर में सबसे बड़ा रेलवे का अपना जोन है, मंडल है। और तीसरा रायपुर में इंडस्ट्री है। तो ये 3 जगहों को जोड़ा जा रहा है दोस्तों। देखो छत्तीसगढ़ के नक्शा के हिसाब से आपको पता है छत्तीसगढ़ का नक्शा सपोज ऐसा है ना। यहाँ पे बिलासपुर है, यहाँ पे रायपुर और यहाँ पे कोरबा है। ठीक है, मतलब ये ज्यादा ऊपर ऐसे, ये हो गया आपका कोरबा, ये हो गया आपका बिलासपुर और ये हो गया आपका रायपुर। ठीक है, ये और भिलाई को क्यों नहीं जोड़ रहे, क्योंकि ये एजुकेशन सिटी, इसको एजुकेशन के लिए रहने दिया जाए। समझ गए। इसके बाद देख लीजिए, इसके तहत इन तीनों शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी और सड़कों की सुविधा, पानी, बिजली उद्योगों लगाने के लिए जमीन मुहैया कराने दिया जाएगा। आप क्या समझे, ट्रेन बिछाया जाएगा, ट्रेन वर्तमान में है ही। एयर कनेक्टिविटी बनाना है, एरोप्लेन चलाया जाएगा ताकि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग यहाँ आ सके। सड़कों की कनेक्टिविटी, कोरबा वाले काफी त्रस्त रहते हैं, लगातार आंदोलन करते रहते हैं, पता चलता है न्यूज की तरफ, तो सड़क भी बेहतर बनाए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, बस्तर ओलंपिक 2024 में कितने प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया है, बताइए। आप लोगों को पता है इससे पहले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक नाम से होता था, वर्तमान में बस्तर ओलंपिक के नाम से हो रहा है। सबसे पहले कौन से स्थान में हो रहा है, आपको आंसर करना है। यह स्थान हो गया क्या, बस्तर। बस्तर में हो रहा है बस्तर ओलंपिक। बस्तर मतलब जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, भूलना नहीं। इसका साइन देख लो पहले इस तरीके से, है ना। 11 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया। कितने प्रकार के, 11 प्रकार के। आइए डीप से देखते हैं। 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक यह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है 2024 में। ठीक है, कैसे याद करोगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 नवंबर में चालू होके दिसंबर में खत्म। अभी वर्तमान में 1-2 जो है क्या बोलते हैं, अभी नवंबर है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ये डेट शायद गलत है यार, 5 नवंबर से, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। नहीं, ये डेट सही है, 5 नवंबर से चालू हुआ है और ये 10 दिसंबर तक चलेगा। वर्तमान में मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वो 1 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगले 9-10 दिन और चलने वाले हैं ताकि यह चीज संपन्न हो सके। तीसरा, कितने स्तर पर हो रहा है, क्वेश्चन है कितने स्तर पे, बताओ। विकासखंड, जिला, संभाग, क्या समझे, 3। ठीक है, 3 स्तर पर हो रहा है। नेक्स्ट है, प्रतिभागियों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, 14 से 17 वर्ष जूनियर के लिए, और बड़ों के लिए 17 वर्ष से अधिक आयु सीमा नहीं, आयु सीमा सीनियर वर्ग में खिलाड़ी। ये 2 कैटेगरी है, 14 से 17 है, ठीक है, और 17 से ऊपर वाला है। कितने कैटेगरी, 2 कैटेगरी। खेलों के प्रकार देख लो, कौन कौन सा खेल है ये देख लो, क्या नहीं है ये ध्यान रखना है। ठीक है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, हॉकी है, तीरंदाजी है, कराटे है, बैडमिंटन है, वेट लिफ्टिंग है और रस्सा कस्सी विधा है। ठीक है, ये कुल मिला के 11 प्रकार के खेल हुए जो कि इसमें शामिल है। ठीक है, 11 प्रकार के खेल हैं जो कि बस्तर ओलंपिक में शामिल है। आगे देखते हैं, जिसमें हॉकी और वेट लिफ्टिंग, ठीक है, डायरेक्ट जिला लेवल पे किया जाएगा, विकास खंड स्तर पे नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, बस्तर ओलंपिक 2024 को का शुभंकर किसे बनाया गया, शुभंकर क्या है बताओ। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर आप सभी को देखा, एक बार फोटो दिखाते हैं आपको। देखिए यह शुभंकर है, ये किसके जैसा दिख रहा है और इसके ऊपर क्या बैठा है, देखो ये क्या बैठा है बताइए। ये है आपका पहाड़ी मैना और ये है आपका जंगली भैंसा का सिर। तो ये छत्तीसगढ़ का प्रतीकात्मक है। उसके अलावा आपको एक और चीज जानकारी दें, ये सीएम साह है, विजय शर्मा है डिप्टी सीएम, अरुण साव है डिप्टी सीएम, और ये कौन है भाई बताओ, ये कौन है जो आयोजन करवा रहे हैं, ये युवा खेल मंत्री है। ठीक है ना, युवा खेल मंत्री है टंकराम वर्मा, इनके अधीन हो रहा है। ठीक, इनके मंत्रालय के अधीन, आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी, वन भैंसा और पहाड़ी मैना, इसका क्या है, मैस्कॉट है, लोगो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली लगभग कितने किलोमीटर सड़क के लिए 892 करोड़ रुपए की सौगात दी है। देखो, केंद्र सरकार के तहत एनएच जो होता है ना, नेशनल हाईवे, उसके केंद्र सरकार के तहत पैसा मिलता है। तो वर्तमान में यह जो पैसा वो कितना है, 1339 करोड़ रुपए का स्वीकृति दी है। कौन कौन सी सड़क के लिए दिया है, चलो देखते हैं। पहला है रायगढ़, धर्मजयगढ़, मैनपाट, अंबिकापुर, मतलब ये है मैनपाट अंबिकापुर, उत्तर प्रदेश सीमा तक 283 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा है कवर्धा राजनांदगांव, भानुप्रतापपुर अंतागढ़, नारायणपुर, गीदम, दंतेवाड़ा से सुकमा तक 482 करोड़। जो कवर्धा राजनांदगांव से चालू होकर के सुकमा तक होगा वो 482 किलोमीटर है ना, ये 283 किलोमीटर था। उसके अलावा देखिए
रतनपुर, लोरमी, मुंगेली, नांदघाट, भाटापारा से बलौदा बाजार 135 किलोमीटर, केवची पेंड्रा रोड पसान से कटघोरा तक 116 किलोमीटर, मुंगेली रायगढ़ बेमेतरा धमधा दुर्ग से झलमला 178 किलोमीटर, राजनांदगांव से मोहला मानपुर है ना 100 किलोमीटर, पंडरिया से बजाग से गांडा पाई मार्ग 37 किलोमीटर, और छठवा है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 को जोड़ने वाली रायपुर रिंग रोड 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर का रोड है जो NH 53 जो चलता है हमारे तरफ, उसको NH 130 के साथ जोड़ने के लिए 11 किलोमीटर का जो पेंच बचा होगा कहीं पे, उसको जोड़ने के लिए, तो कुल मिला के कितना किलोमीटर, 1339 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा रायपुर में आयोजित नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन सा राज्य रहा है। देखिए, यह जो है वो आपके राज्य में हुआ है, कहाँ हुआ है, रायपुर में, नया रायपुर में हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन जीता है। पंजाब ने जीता है भैया, पंजाब फर्स्ट रैंक पे आई है, आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं इसके बारे में। 24 से 26 अक्टूबर 2024 के बीच में हुआ, मतलब 3 दिन का यह प्रोग्राम था, 24, 25 और 26। ठीक है, 3 दिन का था। स्थान है आपका नवा रायपुर। क्या है, नवा रायपुर। रायपुर में आयोजन करता कौन है, नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया। उप विजेता कौन रही है, सेकंड रैंक में महाराष्ट्र। विशेष तौर पे जानिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप आयोजित किया गया है। नवा रायपुर में गोल्फ खेल के लिए 200 एकड़ का क्षेत्र सुरक्षित है। क्या क्या नया चीज जाने, नया रायपुर में हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम में हुआ है, छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। पहला कौन आया है, पंजाब। दूसरा कौन आया है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण मीसा DIR के तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि के लिए परिवार को कितने हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। अच्छे से समझिए। देखिए क्या हुआ, लोग हमारे देश में आपातकालीन लगा था, आप सभी को पता है 1970-75 के आसपास लगा था, एग्जैक्ट डेट में अभी बताता हूँ आपको। तो इस समय आपातकालीन लगा था, तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, चाहे बीजेपी के लोग को बोल लीजिए या सामाजिक लोगों को बोल दीजिए। तो उन लोगों को क्या है, एक पेंशन के तौर पे, पेंशन तो नहीं बोल सकते, पेंशन मासिक होता है, राजकीय सम्मान। ठीक है, राजकीय सम्मान के तौर पे अंत्येष्टि के समय, अंत्येष्टि कब होता है पता है ना, जब मृत्यु होती तब उस समय, तो उसके कार्यक्रम के लिए कितने हजार रुपए दिए जाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो 25,000 रुपए की राशि अंत्येष्टि के समय दिया जाएगा। और जयप्रकाश नारायण आपको सभी को पता है, बहुत बड़े स्वतंत्रता के समय मतलब आंदोलन खड़े किए थे 1970 के समय इंदिरा गांधी के खिलाफ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना, लाभार्थी कौन है, मीसा बंदी। लोकतंत्र सेनानी, लोकतंत्र सेनानी कौन होते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, आपातकाल में जेल में गए मीसा बंदियों को लोकतंत्र सेनानी बताते हुए उन्हें सम्मान निधि देना शुरू किया गया था। कब से, 2008 से। ठीक है, 2008 से। तो इस सम्मान निधि में संशोधन होकर के क्या हुआ है, 1 माह से कम अवधि के निरुद्ध अगर व्यक्ति जो है उसको 4,000 रुपये दिया जाएगा, जो 1 से 5 माह के बीच है उसको 15,000 दिया जाएगा, और 5 से जो ज्यादा हुए होंगे, 5 महीने से ज्यादा मतलब 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, उसको 25,000 रुपये प्रति माह। यार मैं तो इनको अंत्येष्टि बोल रहा था, ये प्रति माह लिखा हुआ, इसको चेक कर लो आप, एक प्रति माह है या अंत्येष्टि के समय है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्टूबर 2024 में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा। कौन सा गेम, अखिल भारतीय वन खेलकूद। ठीक है, तो ये जो है इसका विजेता रहा है, आप बताएंगे, आपका छत्तीसगढ़। आपका छत्तीसगढ़ इसका विजेता रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ ने 97 गोल्ड, 44 सिल्वर और 33 कांस्य पदक जीता था, कुल मिलाकर 731 पॉइंट थी। और दूसरे नंबर है केरल राज्य। ठीक है, दूसरा है केरल, पहला है छत्तीसगढ़, सेकंड है आपका केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताइए कौन है, ये कौन है जरा बताइए। मनु भाकर, मनु भाकर कौन है, मनु भाकर बताइए। हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली कौन, शूटर, दिल का शूटर, दिल का नहीं भैया, ये सीधा ओलंपिक में शूट करती है। ठीक है, ओलंपिक शूटर है। और ये छत्तीसगढ़ आई थी अवार्ड देने के लिए 2-3 दिन की उसमें, है ना। और ये आपके केदार कश्यप जी मंत्री है, ये आपको पता है बृजमोहन अग्रवाल जी, पीछे में रमन सिंह है नेता स्पीकर, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में पिछले महीने किस विश्वविद्यालय को स्पेशल ज्यूरी रिकॉग्निशन, स्पेशल ज्यूरी रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बताइए। पंडित सुंदरलाल सर विश्वविद्यालय नहीं, सॉरी सुंदरलाल नहीं, रविशंकर नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं, किनको मिला है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। किसके द्वारा,
ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, किस क्षेत्र के लिए मिला है? रायपुर अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। क्या मिला? रायपुर अनुसंधान मतलब जहां है, और नवाचार जैसे होता है ना, इनोवेटिव आइडियाज लाना, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार किया जाता है। वहां के कुलपति महोदय को सलाम। कुलपति है वहां के, आपको ध्यान रखना है। कौन है कुलपति भाई? नाम बताएंगे। चंदेल साहब हैं, गिरीश चंदेल, डॉक्टर गिरीश चंदेल, ठीक है। ब्रिटेन से मुख्य अतिथि आए थे, उनके तरफ से यह अवार्ड दिया गया है। ये देखिए कौन सा अवार्ड, फिर से देखिए, स्पेशल ज्यूरी रिकॉग्निशन अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किस सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है? इनको कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया, देखिए स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। माननीय अध्यक्ष श्री आर एस विश्वकर्मा आईएएस, क्या नाम है? माननीय आर एस विश्वकर्मा आईएएस रहे हैं, ठीक है, आईएएस है। पद क्या मिला है? राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं इनको, राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं इनको, ठीक है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए कौन से एप्लीकेशन लॉन्च किया है? अब आप घर बैठे अपने पंजीयन कर सकते हो संपत्ति का, अगर आपके पास बहुत सारी संपत्ति है तो। इस ऐप का नाम है सुगम ऐप। क्या नाम है? सुगम ऐप। देखिए स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार का ऐप, सुगम ऐप के बारे में जानिए। 21 अक्टूबर को संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और यूजर के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। क्या होता है, बहुत सारी जगह शिकायतें आती रहती कि पैसा वगैरह मांगते हैं कोई रजिस्ट्रेशन के लिए, कुछ के लिए, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुगम ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी ना हो करके। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ में कहाँ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन मतलब बीपीसीएल, ठीक है, 60 करोड़ रुपए की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बताइए, जामुल में किया जाएगा। जामुल कहाँ चला बताएंगे? भिलाई के पास है, दुर्ग में, भिलाई के नजदीक में दुर्ग में है, जहाँ सीमेंट प्लांट हुआ करता है जामुल। इसके बारे में जान ली। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बताइए ये महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ। बीपीसीएल कौन सी कंपनी है, महारत्न या नवरत्न? दोनों में से कोई एक है। इंडस्ट्री क्या है? एनर्जी ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में है, पेट्रोल बनाती है, पेट्रोल भरवाते हो आप, बीपीसीएल का आपको पता है। कब बना है? 1976 में। हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको पीएसयू बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू का फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी बता रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बायोगैस संयंत्र लगेगा। भिलाई नगर निगम, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल प्राधिकरण और भारत पेट्रोलियम के बीच समझौता। 3 जगह, नगर निगम भिलाई वाला और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल, छत्तीसगढ़ का स्टेट का और भारत पेट्रोलियम, 3 है, ठीक है, 3 लोग हैं, अलग अलग एंटिटी जिनके बीच समझौता रहा। जामुल में 60 करोड़ रुपए की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस बायोगैस का प्रयोग आप लोगों को पता है अलग अलग माध्यम से एनर्जी के लिए किया जाता है। संयंत्र के लगने से भिलाई दुर्ग जिले के 150 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में किया जा सकेगा। समझे ना क्या क्या उपयोग है? जैव ईंधन जो है उत्पादन करने का उपयोग होगा, ठीक है। 150 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट जो है कूड़ा करकट निकलते हैं, उसका सदुपयोग किया जाएगा बिजली बनाने में। 16 है, प्रदेश में आयोजित बस्तर ओलंपिक, पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं, का थीम क्या है? बताओ थीम क्या है? खेलेगा बस्तर तभी तो बढ़ेगा बस्तर, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर, जीतेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर, इनमें से कोई नहीं। खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर इसका थीम है, ठीक है, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर इसका थीम है, ध्यान रखेंगे। इसको गोंडी या फिर हल्बी भाषा में कुछ और बोलते हैं, है ना, आपको बताऊंगा बाद में। अगला क्वेश्चन है अपना 17 नंबर का। इसमें टोटल हम लोग 38-40 क्वेश्चन लाए हैं, है ना, लगभग 40 मिनट तक यह वीडियो चलेगा। आप थोड़ा बने रहें सुकून के साथ और यह क्वेश्चन अटेंड करें ताकि आपको और भी एग्जाम के लिए ध्यान से पढ़ें। छत्तीसगढ़ खनिज निधि सलाहकार समिति की बैठक में डोंगरगढ़ कबीरधाम मुंगेली कटघोरा, यह रोड का है ना, रेल मार्ग के लिए कितनी राशि को स्वीकृत किया गया है? डोंगरगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद कबीरधाम कवर्धा जिला वाला, और फिर उसके बाद मुंगेली, और उसके बाद कटघोरा। कटघोरा कहाँ है भाई? कोरबा की बात हो रही है ना, यहाँ रेल लाइन बिछने वाला है। ये कितने करोड़ की राशि स्वीकृत की गई बताइए? 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पैसों की काफी बात है, लेकिन उसके अलावा मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये ध्यान रखिए, डोंगरगढ़, कबीरधाम, मुंगेली और कटघोरा, इसके लिए रेल लाइन स्वीकृत कर दी गई है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, सीएम साय ने हाल ही में कहा जनजाति अस्मिता
जनजाति अस्मिता, अस्तित्व और विकास संगोष्ठी को संबोधित किया है। सबसे पहले तो कहाँ हो रहा है यह जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह जो प्रोग्राम है और रायपुर में ही हो रहा है, दीनदयाल स्टेडियम में ही हो रहा है, और यह जो है सीएम साय है और ये केदार कश्यप है। केदार कश्यप कौन से मंत्री संभालते हैं आप बताइए? केदार कश्यप जी सबसे पहले तो संसदीय मंत्री हैं, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, संसदीय मंत्री। उसके अलावा एक कैबिनेट मिनिस्टर है और 2-4 मंत्रालय इनके पास में है। ध्यान रखेंगे इनके पास ट्राइबल मिनिस्ट्री नहीं है भाई, ट्राइबल डिपार्टमेंट नहीं है, ट्राइबल डिपार्टमेंट राम विचार नेताम के पास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा, क्रेडा जानते हो ना, जो क्या बोलते हैं अपना, आपके गांव के आसपास सोलर हाई मास्ट लगा होगा या पंप लगा होगा सोलर वाला, खेतों में लगा होगा, वही वाला क्रेडा है, ने 11 गांव में 12 सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना की। 11 गांव में 12 सोलर हाई मास्ट। आपको लग रहा है यार 11 गांव में 12 ही लगाए हैं, ये तो आसान है, आसान नहीं है। इसके पीछे आपको बताना है, योजना बताना है, ठीक है। मेन क्वेश्चन तो है कि योजना कौन सा है इसकी से मैं आपको बताता हूँ। नियत नेल्ला नार योजना अभी कुछ समय पहले लॉन्च हुआ है, लगभग ना नक्सल पीड़ित क्षेत्र में, नक्सली क्षेत्रों में विकास करने के लिए, है ना, विकास करने के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए रोड, पुलिया, नाली, बिजली, ये सब बेसिक सुविधाओं देने के लिए यह योजना लॉन्च किया गया था। इस योजना के बारे में और डिटेल से बताऊंगा, नक्सली क्षेत्रों में करने के लिए। तो यहाँ पे ना इस योजना के तहत सोलर हाई मास्ट लगाए गए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अंदरूनी गाँवों में लगाना पड़ता है और उन गाँवों में क्या होता है, जाना मुश्किल होता है सरकार के। जिले में सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना से ग्रामीणों में खुशी, देखो कितना बड़ा खुशी मना रहे हैं। आपके यहाँ तो लाइट है, आप लोगों को खुशी नहीं होगी, लेकिन इनके यहाँ लाइट नहीं है, पढ़ाई इससे इन लोगों की बेहतर हो जाएगी, इलाज पानी बेहतर हो जाएगा, दुनिया भर के सांप बिच्छू आते हैं वो सब अच्छा हो जाएगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं कितनी आश्रम परिसर में हो रहा है उजाला, है ना। तो इस प्रकार से चीजें हैं। चलिए धन्यवाद सरकार को। आगे देखते, क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी और एनटीपीसी के सहयोग से प्रदेश में कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू होगी? कौन सी ऊर्जा भाई? सौर ऊर्जा। कौन कौन लगा रहा है सौर ऊर्जा की तरफ? हम लगातार बढ़ रहे हैं, आपको पता है इंडियन सोलर अलायंस, इसके बारे में पता है ना आपको, फ्रांस और मोदी जी, मतलब हमारे इंडिया, दोनों मिलकर के चालू किए थे। इनका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, गुरुग्राम मतलब हरियाणा, जो दिल्ली के पास है, यहाँ हेडक्वार्टर है। उसके बाद से लगातार सौर ऊर्जा पे फोकस कर रही है और इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है और अध्यक्ष भी अपने इंडियन ही है। तो अभी आप लोगों को ये बताना है कि कितने मेगावाट का प्लांट चालू हो रहा है, बताएंगे आप। 2000 मेगावाट का प्लांट चालू हो रहा है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। एनटीपीसी को मेरा फिर से क्वेश्चन है, या महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है भाई, बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, आपके कोरबा में एनटीपीसी, देखो एनटीपीसी कहाँ कहाँ है, कोरबा में है, रायगढ़ में है, लारा जो बोलते हैं ना, लारा लारा, वहां भी। तो ये 2-3 जगह एनटीपीसी है, इसको आपको ध्यान रखना है। बिलासपुर के सीपत में भी है ना, बिलासपुर के सीपत में भी एनटीपीसी है। 7 नवंबर 1975 को बनाया गया था यह एक पीएसयू, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ओनर जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, बिजली मंत्री, है ना। चलो आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, ठीक है, 2000 सौर, किसके बीच करार हुआ है पहले बताओ? एनटीपीसी के बीच, ठीक है, दूसरा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बीच, है ना, दोनों के बीच में करार हुआ है। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस, मतलब राजभाषा दिवस कब मनाया गया? बताएंगे कब मनाया गया? 28 नवंबर को 2000 के सन में अपने छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस घोषणा किया गया था। उसके बाद लगातार 28 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी दिन संविधान को लागू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के मंत्रिपरिषद के दौरान हरित ऊर्जा शुल्क के विषय में क्या संशोधन किया गया है? आपको बताना है हरित ऊर्जा शुल्क जो है क्या होता है, क्या प्रोडक्शन में किया जाता है। देखो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं पानी से, हाइड्रो पावर से, तो शुल्क लगाए जाते थे सरकार के द्वारा, उसको हटाया गया है। तो इसमें जो संशोधन हुआ है उसमें देखते हैं हरित ऊर्जा शुल्क में वृद्धि
हरित ऊर्जा शुल्क में कमी, हरित ऊर्जा शुल्क को समाप्त, हाँ ये हुआ है, पूरा समाप्त कर दिया गया है, किसी प्रकार का हरित ऊर्जा शुल्क नहीं लगेगा। आइए डिटेल से देखते हैं। कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 26 नवंबर को, उसमें कहा गया था, इसको जूम करके देखते हैं, छत्तीसगढ़ जल विद्युत परियोजना, ठीक है, हरित ऊर्जा शुल्क समाप्त। छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद ने जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना 2023 में संशोधन किया। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि से पहले 5 वर्ष तक प्रति मेगावाट 1 लाख रुपए वार्षिक लिया जाता था हरित ऊर्जा शुल्क। कितना लाख रुपए? 1 लाख रुपया। अब वो पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, वो पैसा नहीं लिया जाएगा, माफ कर दिया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, ठीक है, के तहत गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को कितनी अधिकतम राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? जरूरतमंदों के लिए आशा की किरण मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 9 माह के अंदर 1211 मरीज, 43 करोड़ की सहायता, ये तो ठीक है। कितनी सहायता दी जाती है बताएंगे? 25 लाख रुपए तक की सहायता किसी भी गंभीर बीमारी से जो पीड़ित हैं उन सभी को मुख्यमंत्री के कोष से दिया जाता है। कितना? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार तीन तो पता है ना कहाँ कहाँ मिलता है, ज्योग्राफी पढ़ो ना छत्तीसगढ़ की, शाबाश। उत्पादकता में किस देश में, सॉरी, देश में कौन से स्थान है? छत्तीसगढ़ का स्थान कौन से नंबर में? भाई फर्स्ट नंबर में, ऑलवेज छत्तीसगढ़ फर्स्ट, सीजी टीम में कौन से नंबर में है? पहला क्रम में। लॉ एस के कोयला में कौन से क्रम में बताओ? दूसरे क्रम में, ठीक है। एक होता है उत्पादन और एक होता है क्या, ये भंडारण। हम बात करें उत्पादन का, ठीक है। कुछ करेक्ट होगा, कुछ इनकरेक्ट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मेरे तरफ से मैंने अपने बेस्ट प्रयास किए कि बेस्ट नॉलेज ला सकूं और सही जगह से कंटेंट उठाने की कोशिश की। मैंने DPRCG से कंटेंट उठाया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट CG स्टेट करके है, उससे उठाया है कंटेंट, और मैंने पत्रिका का भी जो जनमन आता है राज्य सरकार, उससे यह कंटेंट उठाया है दोस्तों, ठीक है। लौ एस्क और कोयला में दूसरे क्रम पे है। छत्तीसगढ़ देश में धान की सर्वाधिक किस्मों का उत्पादन करने वाला राज्य है। हमारे सर्वाधिक किस्म के धान पाए जाते हैं। आपको किस्मों के नाम भी पेपर में आते हैं, साम्हा, सरना, 1001, 1010, जावा, बासमती, दुनिया भर के, है ना। खेती किसानी वाले हो तो जानते हो कि 4-5 प्रकार तो जानते ही हो गए, है ना। उसका गांव का नाम अलग होता है और टेक्निकल नाम अलग होता है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसके साथ मिलकर मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलोशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्या हुआ, ई गवर्नेंस मीट था उसमें यह लॉन्च किया गया, किस शुरुआत की घोषणा की गई है? IIM रायपुर। IIM कहाँ है भाई? रायपुर में, सेजबहार के पास है, ठीक है, सेजबहार के पास है IIM रायपुर। इसके साथ मिलकर काम किया गया। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट बेनिफिट वो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना। इसके पॉलिसी देख लेते हैं, किस क्षेत्र में कराया जाएगा, योजना के प्रमुख बिंदु क्या है? पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में मास्टर कोर्स किया जाएगा, ठीक है, बैचलर नहीं दोस्तों, मास्टर कोर्स, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार और IIM रायपुर संयुक्त रूप से करेंगे आरंभ, तो IIM रायपुर में पढ़ाया जाएगा और ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा होगा। छात्रों का चयन कैट के माध्यम से होगा। कौन से एग्जाम के माध्यम से होगा? कैट के माध्यम से, कैट को दिलाना पड़ेगा। पाठ्यक्रम की फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। छात्रों को निर्धारित मासिक स्टाइफंड दिया जाएगा, आपको पैसा भी दिया जाएगा एक्स्ट्रा। यही तो होता है यार, विदेशों में पता है क्या होता है, स्टाइफंड मिलता है, स्टाइफंड मिलता है, इतना ज्यादा स्टाइफंड होता है कि पढ़ने के लिए तो फीस देना ही नहीं पड़ता, उससे और पैसा दिया जाता है। उस पैसों का क्या बोला जाता है पता है? आपको घूमना रहता है, विदेशों का चक्कर लगाना रहता है, घूमना रहता है, अपनी थीसिस काम में लगाना रहता है, आपको रिसर्च करना रहता है, आपको दुनिया भर की चीजें करनी है, तो पैसा दिया जाता है। ये फायदा है। छात्रों के लिए प्रदेश के शासकीय विभागों में व्यवहारिक अनुभव का प्रावधान, मतलब आपको फेलोशिप योजना के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप खाली पीली हो और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते तो मैं रिकमेंड करता कि ये योजना जरूर करो। आने वाले टाइम के लिए क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे पॉलिसी मेकर हो, है ना, अच्छे पॉलिसी मेकर हो। जरूरी नहीं कि एग्जाम दे करके ही आए, वो जो है अपने दूसरे नॉलेज की तरह से भी वो आ सकते हैं जो पॉलिसी में हेल्प कर सके अलग अलग क्षेत्रों में। 26 है, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसको बोलते हैं पता है ना? हवाई जहाज वाला यार, के स्वीकृति के पश्चात रायपुर एयरपोर्ट से कहाँ की उड़ान शुरुआत की गई है? बताओ भाई, किसको किसको कहाँ कहाँ जाना है? 2 चीजें, पहला है दुबई आपका, ठीक है, दुबई, और दूसरा है सिंगापुर। दोनों जगहों के लिए रायपुर एयरपोर्ट से उड़ान बढ़ी है। अगर रायपुर एयरपोर्ट से यह उड़ान लगातार सक्सेसफुल हो गई तो इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाएगा।
अभी तक रायपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हुआ है, मैं ध्यान आपको बता दूं, ठीक है। ऊंची है उड़ान छत्तीसगढ़ की दुबई और सिंगापुर की फ्लाइट, हवाई जहाज का हो रहा विस्तार, बिलासपुर एयरपोर्ट पर शुरू होगी नाइट लैंडिंग की सुविधा। नाइट लैंडिंग क्या होता है, जैसे ऐसे रहता है, पट्टी रहता है, ठीक है, यहाँ इस प्रकार से ना लाइट लगा रहता है, या लाइट आपको पता है ना, आर्गन या नियॉन का लगा रहता है, आप सभी को पता है, मतलब जो भी है, ताकि ज्यादातर डिस्टेंस तक हो सके। तो यहाँ पे दिखने के लिए ऐसे जो है लाइट नहीं लगा, इसलिए नाइट लैंडिंग की सुविधा है। रात को लैंड नहीं कराया जा सकता फ्लाइट, लेकिन वहां ये सुविधा चालू करने वाले हैं। राज्य में हवाई से जुड़ेगा झारखंड और बिहार। देखो झारखंड और बिहार भी जुड़ रहा है। अभी झारखंड के जो देवघर जो हवाई जहाज का स्टॉप है, सॉरी देवघर तो वहाँ है ना बिहार में, बिहार है कि झारखंड है देख लेना यार, है ना, नहीं नहीं, झारखंड में देवघर है, ठीक है, मैं क्लियर हूँ, और दरभंगा ये बिहार है, ठीक है। यहाँ नया नया चालू हुआ था, बढ़िया सक्सेसफुल चल रहा है। और पटना और रांची तो है ही है ना, पटना और रांची, तो ये नया नॉलेज दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ किस अभ्यारण्य को मिलाकर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है। देखो, गुरु घासीदास बाबा की जय। गुरु घासीदास अभी दिसंबर में उनका वो रहता है ना, पुण्य तिथि रहता है, पुण्य तिथि या जयंती, सॉरी जयंती रहता है ना यार, सॉरी जयंती रहता है। तो यह जो नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क, तो जो नेशनल पार्क है उसके साथ कौन सा अभ्यारण्य को या टाइगर रिजर्व को मिलाया गया, बताओ कौन सा अभ्यारण्य को मिलाया गया। तमोर पिंगला अभ्यारण्य, क्या याद रखना है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, दोनों को मिलाकर के उसके कुछ एरिया को लेकर के टाइगर रिजर्व बनाया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया। या देश का मेरे ख्याल से 54 का होगा, है ना, इसको छोड़ो, देश वाला मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, चौथे क्रम का है छत्तीसगढ़ का, चौथे क्रम का है छत्तीसगढ़ का। कौन कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ बताओ, इंद्रावती, उदंती, ठीक है, और तीसरा क्या है भाई, तीसरा बताओ, अचानक मार, ठीक है, बोल रहा हूं उससे लिखने का छोड़ दो, बोल रहा हूं उसको ध्यान रखो। इंद्रावती पहला, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा क्या हुआ अपना ये तमोर पिंगला प्लस घासीदास जी, समझ गए। चौथा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, है ना। ये सूरजपुर तरफ है ना, सूरजपुर उधर सूरजपुर सरगुजा संभाग साइड में है, आप एग्जैक्ट जिला आप देख लेना। टाइगर रिजर्व का नाम गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य रहेगा। वह देश का तीसरा और राज्य का पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। देश का तीसरा क्यों कह रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए तो चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राज्य का पहला सबसे मतलब बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये जो इंद्रावती है, उदंती है और अचानक कमर, वो बड़ा नहीं है ना, बड़ा अपना ये पहले आपको पता है कि कांगेरवली नेशनल पार्क को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था, लेकिन वर्तमान में वो नहीं है। इसको देख लीजिए, गुरु घासीदास नेशनल पार्क तमोर पिंगला बाघों का नया घर, मतलब बाघों का नया घर, देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व। ओके, बड़ा में देखो, अगर पूरे देश में बोला जाएगा ना तो तीसरा नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तीसरा। तो पहला और दूसरा कौन सा वो देख लेना आप इंटरनेट में, है ना, देश का। लेकिन देश का तीसरा टाइगर रिजर्व हमारे छत्तीसगढ़ में है, आपको ध्यान रखना है, तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। लेकिन अपने राज्य का तो सबसे बड़ा ही है ना यार, राज्य का सबसे बड़ा है। छत्तीसगढ़ की पहचान पर गर्व का प्रतीक, इसलिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट से हर चीजें लिया हूँ दोस्तों, ठीक है, आप ताकि कभी भी क्लेम भी करना हो तो इससे कर सकते हो। 28 नंबर है, प्रदेश के किस जिला चिकित्सालय को मॉडल ऊर्जा दक्ष अस्पताल, मॉडल ऊर्जा दक्ष अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है, बताइए। जसपुर भाई, हमारे कुनकुरी, जान गए कि नहीं कौन सा वो है कुनकुरी, अरे भाई सीएम साय का विधानसभा है ना, सीएम साय साहब का विधानसभा है, तो होगा ना यार जसपुर का कल्याण यार, है ना। क्या नाम है ये देख लो, राजा देवसरन जिला चिकित्सालय, राजा देवसरन जिला चिकित्सालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने मिसेज इंडिया इंक 2024, मिस और मिसेज में बड़ा कंफ्यूजन होता है यार, मिसेज तो शादीशुदा लोग को बोलते हैं ना। किसने मिसेज इंडिया इंक 2024 की फाइनलिस्ट बनकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया, फाइनलिस्ट बना है, अब जीती कि नहीं जीती देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किरण त्रिपाठी मैडम है, किरण त्रिपाठी मैडम है जिन्होंने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। कौन से भैया, मिसेज इंडिया इंक, ठीक है। इसने जसपुर में आयोजित प्रतियोगिता में 23 से 27 अक्टूबर तक हिस्सा लिया है, जसपुर में हुआ था। प्रतियोगिता में उनका व्यक्तिगत और पैनल इंटरव्यू लिए गए, ठीक है। कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच किरण ने अपनी मेहनत के बल पर हाईएस्ट फंड रेजर पुरस्कार 2024, हाईएस्ट फंड रेजर पुरस्कार,
इंक जनरली बिजनेस वाले को इनक्यूबेशन सेंटर को बोलते हैं यार, जहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट, इसलिए फंड रेजर का नाम लिया, ठीक है, का पुरस्कार प्राप्त किया। और साथ ही मिसेज कंसिडरेट का किताब भी अपने नाम किया। आपको ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है, हाईएस्ट फंड रेजर पुरस्कार और मिसेस कंसिडरेट का किताब जीता है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रदेश के किस स्थान में बनेगा मध्य भारत का पहला 100 बिस्तर वाला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल? अभी तक योग अस्पताल नहीं, आप लोगों को पता है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है और एलोपैथी तो है ही, एम्स जिला अस्पताल है ना। एलोपैथी किसको बोलते हैं आप सभी को, तो इंजेक्शन देके सुधार करना है। तो ये बन रहा है रायपुर में, कौन सा भाई, 100 बिस्तर वाला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय। ये पता है केरल साइड इतना ज्यादा फेमस है ना, मैं क्या बताऊं, केरल साइड इतना ज्यादा फेमस है और इतनी स्वस्थ वाला है। अगर छत्तीसगढ़ में यहाँ आ गया ना तो शानदार चीज हो जाएगी, इसमें प्राकृतिक रूप से आपका इलाज कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल की आधारशिला रखी, ठीक है। लगभग 10 एकड़ में बनने वाले इस अस्पताल 90 करोड़ रुपए का निवेश है, 90 करोड़ रुपए में यह अस्पताल बनकर के तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में छत्तीसगढ़ के किस जिले के एक मिनट रिपीट है, मासुल पनी, ठीक है, मासुल पनी को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है। बताओ यह कौन से जिले में है मासुल पनी? ये काफी फेमस नाम है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, है ना। कांकेर जिला में पड़ता है। इसको 5वें नेशनल वाटर अवार्ड मिला है। क्यों? वहां पे प्रिजर्व करके रख रहे, कंजर्व करके रख रहे हैं वाटर को। अवार्ड सेरेमनी, ठीक है, 22 अक्टूबर को किया गया था, विज्ञान भवन में किया गया था। कहाँ पे है विज्ञान भवन? दिल्ली में है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट थी और उनके द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। आइए जानते इसके बारे में। मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय, आपको पता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हर घर नल योजना शुरू किया गया है ना। आपके घर में नल में पानी आता होगा तो इसी योजना के तहत आ रहा है, ठीक है, जो आपको पंचायत द्वारा 100 रुपए 200 रुपए लेते हैं, मेरे ख्याल से ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब देखते हैं डीप में। 9 श्रेणियां अर्थात सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या महाविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, है ना, और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज के संयुक्त विजेताओं सहित 38 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। देख भाई कितने श्रेणी है? 9 श्रेणी है, ठीक है। अपना जो है वो गांव वाले श्रेणी में आया यार, है ना। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, आपको भूलना नहीं, ग्राम पंचायत के हिसाब से भाई थे, ठीक है। कौन सा? मासुनपल्ली गांव, कांकेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 32 नंबर का। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के लिए वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? कितने करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है बताइए। 25 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत किया गया है। और यह तीर्थ योजना में आप लोग को अयोध्या या और भी जगहों का लगातार टूर कराया जाएगा, है ना। जो एक उम्र के ज्यादा के लोगों को कराया जाता है, जवान लोगों को नहीं कराएंगे भाई, है ना। तुम लोग खुद जा सकते हो। 2012 से यह योजना संचालित है। पूर्व नाम इसका था तीर्थ बरत योजना, अभी क्या हो गया? मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। 2019 से 24 तक फिलहाल वर्तमान में इस योजना के तहत है। लाभार्थी है इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या फिर दिव्यांगजन या विधवा या परित्याग महिला, कुल मिला के 4 कैटेगरी में, ठीक है। एक आयु सीमा के हिसाब से हो गया, दूसरा हो गया दिव्यांग, तीसरा हो गया विधवा और चौथा हो गया परित्याग महिला। यह सब आपको ध्यान रखना, मैं फालतू में नहीं बता रहा हूं, है ना। यह एग्जाम में इस पर्पज से भी पूछा जा सकता है कि पुरानी योजना का क्या नाम है, एक्चुअल में शुरू कब से हुआ था, कितने कैटेगरी में यह जो योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस चीजों को बता रहा हूँ। योजना पात्र लाभार्थियों को जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। आपके मम्मी पापा अगर 60 वर्ष की उम्र के हैं तो आप उनको भी इस यात्रा में भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यार प्लीज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, है ना, ताकि अपडेट आपको मिले। और भविष्य में यार मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए, है ना, सपोर्ट मिलेगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रदेश के किस जिले में निवासी लीलाराम साहू
राष्ट्रपति सम्मान मतलब उनको मिला है। विश्व के सबसे लंबे भाटे बैगन की पैदावारी की है यार, ये लीलाराम साहू जी हैं, कृषि करते हैं। और ये देखिए इसका बैगन लगभग कितना फीट होगा भाई, 2 फीट से तो ज्यादा ही है, 2 फीट से ज्यादा जो है बैगन जो है उगाया है। कौन से जिले के हैं ये धमतरी के जी हैं। साहू लोग तो ज्यादातर धमतरी में ही रहते हो यार आप लोग, है ना। तो लीलाराम साहू जी को मिला है, धमतरी जिले के हैं, लंबा बैगन उग किया है और इनको राष्ट्रपति सम्मान सम्मान मिला हुआ है, ध्यान रखेंगे। निरंजन भाटा नाम है इनका, क्या नाम है, निरंजन भाटा। कैसे पड़ा, बैगन की एक पारंपरिक देसी किस्म है, ठीक है। लीलाराम साहू को मिला है। विश्व के सबसे लंबे बैगन के लिए इनका रजिस्ट्रेशन किया गया है वर्तमान में, सबसे लंबे बैगन विश्व। मैं बोला ना 2 फीट, देखिए 2 से 2.5 फीट। धमतरी के धूमा गांव क्षेत्र की, धूमा गांव कहाँ है, धमतरी क्षेत्र में। यह लगभग 3 महीने में फसल तैयार कर देता है। 2 से 2.5 फीट बैगन बनाओ और 1 हफ्ते तक खाते रहो 3 महीने की फसल से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। छत्तीसगढ़ के कुरुद, पता है ना कुरुद किस कौन से विधानसभा का क्षेत्र है, मतलब यहाँ अजय चंद्राकर जी रहते हैं ना, ये अजय चंद्राकर जी का विधानसभा कि किस दिव्यांग चित्रकार को हेलेन केलर अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया। यार हेलेन केलर के बारे में मेरे ख्याल से हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है यार, कि ये जो ना ब्रेल लिपि वाली थी, इसका बहुत स्टोरी आता था, लेकिन वर्तमान में मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर हेलेन केलर अवार्ड किसको मिला है ना, बताओ। बसंत साहू जी को, साहू लोग लगातार परचम बना रहे हैं। बसंत साहू को सेलिब्रेटिंग स्पिरिट ऑफ अ डिफरेंटली एबल्ड आर्टिस्ट, ठीक है। तो जो किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य से ग्रसित है या दिव्यांग जन बोलते हैं उसको, है ना, उसको यह अवार्ड दिया जाता है। तो बसंत साहू को यह अवार्ड मिला, हेलेन केलर अवार्ड। यह पहल 1999 में विकलांग लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCPEDP द्वारा भारत में शीर्ष 100 कंपनियों के सर्वेक्षण बाद शुरू हुई थी, ध्यान रखेंगे। यह अवार्ड जो है 35 नंबर है। प्रदेश में धान तिहार महापर्व के शुभारंभ के पहले ही दिन कितने मीट्रिक धान की खरीदी की गई, बताएंगे। 55,000 मीट्रिक टन पहले ही दिन खरीदी गई है। अब इसी धान के साथ बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास आएगा। समर्थन मूल्य क्या चल रहा है भाई, बताओ कितने में धान बेच रहे हो, 3100 रुपए में बेच रहे हो। धान की खरीदी कितने से कितने तारीख तक होगी बताओ, कितने से कितने तारीख तक होगी, आपको बताना है ना। यह आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि आप ध्यान बेच रहे हो। और अगर यह क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो तो आप मेरे कम्युनिटी वाले पेज में जाओ, यह क्वेश्चन डला हुआ है और उसको आंसर करो। कम्युनिटी वाले पेज में जाओ और नीचे स्क्रॉल करो, उसमें यह क्वेश्चन डला है कि कौन सी तारीख तक यह जो है समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। किसके द्वारा खरीदी की जाती है बताया ना, मार्कफेड द्वारा की जाती है। मार्कफेड होता है, उसके द्वारा खरीदी जाती है यह धान, पूरी प्रक्रिया। पहले दिन 55,000 मीट्रिक टन और इतना बोरा बेचा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, प्रति किसान कितने कुंटल धान खरीदी कर रहे हैं, 21 कुंटल अधिकतम, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है। कितने साल के इंतजार के पश्चात रायपुर से अभनपुर के बीच ट्रायल ट्रेन शुरू की गई है। रायपुर से अभनपुर कितना किलोमीटर हो गया यार, 30-32 किलोमीटर तो है, आगे भी तो बढ़ाओ यार, यहीं तक अटके हो। इतने सालों बाद भी ट्रेन चला रहे हो, और वो भी 8 साल बाद चला रहे, पता है आपको, 8 साल बाद यह ट्रायल ट्रेन चालू हो रहा है। पहले छोटी लाइन थी, आप सभी को पता है, अगर उस क्षेत्र के हो गए, छोटी लाइन थी, अभी बड़ी लाइन करी गई है। इस ट्रेन को धमतरी तक लाने का चल रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10 रुपए पहुंचेंगे अभनपुर, समय के साथ पैसे भी बचेंगे, नवा रायपुर जाना होगा सनी, तो बिल्कुल सही बात है, पहले ही पैसे बचा लेते हैं। 8 साल का इंतजार खत्म, रायपुर से अभनपुर के बीच आज चलेगी ट्रायल ट्रेन, रोज चलाने की घोषणा जल्द होने वाली है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से होकर जाएगी, रायपुर से जाएगी, मंदिर हसौद से जाएगी, है ना, CBD जो मंत्रालय साइड उसको अभनपुर, तो इस तरह के केंद्रीय अभनपुर होते हुए जाएगी। अगला देखते हैं 37। प्रदेश के राजधानी सहित सभी जिलों के मुख्यालय में किस तारीख को बिरसा मुंडा जयंती, ये भगवान बिरसा मुंडा है, के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस 2024 का आयोजन किया गया है। हर जिले में आयोजन किया गया है, ठीक है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है। इनका एक और नाम है, और कौन सा नाम बोलते हैं उसको बताएंगे। इसको धरती आबा बोलते हैं। धरती आबा मतलब धरती से पैदा हुआ, मतलब जमीन से पैदा हुआ भगवान, ऐसा माना जाता है। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 से 1900, मतलब सिर्फ 25 साल जिंदा रह पाए यार अंग्रेजों के शासनकाल में। एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। आपको पता है इसको कहाँ पे फांसी दी गई थी? भागलपुर बिहार में एक जिला है, वहीं पे फांसी दी गई थी आपको, रोड में।
उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी, झारखंड में, जो अब झारखंड हो चुका है, कि एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्रावी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। ठीक है, आदिवासी उन्हें भगवान के रूप में मानते, धरती आबा। हमारा लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा और खत्म हो जाएगा। आप लोग इतने समय से बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेरा घर पीएम सूर्य घर जन जागरण अभियान की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य कौन से वर्ष तक 5 लाख घरों तक सौर ऊर्जा से रोशन करना है। आप सभी को पता है यह योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि हर घर में बहुत सारे सब्सिडी के साथ यह सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने बोला जा रहा है। यह बताइए कब तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? 2027। क्या 2027 तक यह योजना जो है पूरा करने का 5 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का निश्चय किया गया सरकार के द्वारा। ये देखिए 37 दो जगह हो गया यार, है ना। ये भी 37 हो गया है, ये भी 37, लेकिन ये 38 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 38 है। तो 38 का 2027। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। ये देखिए यह स्कीम जो है लोगों को मिल रहा है, और ये सभी, ये सीएम साहब है, बृजमोहन अग्रवाल है, सांसद हैं अभी वर्तमान में रायपुर से। ठीक है, ये अनूप 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 साहू है ना यार, क्या नाम है इनका? अनूप साहू है, क्या नाम है? जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, वो है। ठीक है, और ये यशवंत बाबा हैं, जो कबीरपंथी वाले हैं शायद, है ना, गुरु घासीदास वाले विराट उसके हैं, आरंग से जो विधायक हैं। ठीक है, तख्ती वाला जो मानते हैं वो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स नवंबर महीने का पूरा खत्म होता है। ठीक है, लगातार आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लास्ट में आपके लिए मैं आंसर लिख दिया हूँ, इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल में भी मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूँ 9770001351। ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों नंबर है, उसी का चैनल है। इसमें आप अपना नाम और मैसेज कर सकते हैं, और आपको टेलीग्राम में आपको यह पीडीएफ भी मिल जाएगा, और आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे तो भविष्य में और भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और हाँ, साथ ही साथ अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे पीडीएफ जो आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्प होगा और वीडियो कंटेंट मिलते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और यह क्वेश्चन को आप लगातार पढ़ें ताकि आप आने वाले एग्जाम के लिए सफलतापूर्वक पास करें। धन्यवाद।